हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि यंसु गैंगडू के लिए चला जाता है शिप पे, लेकिन गैंगडू उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। यंसु गैंगडू के रूम में सो जाता है। जब गैंगडू के रूम का जो मालिक होता है वो आता है, जब यंसु को देखता है वो चौंक जाता है और कहता है तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं वही लड़की हूँ जो गैंगडू के साथ हमेशा होती थी। तो उसे कहता है हाँ। तो उसे कहता है कि गैंगडू कहाँ गया है? तो वो उससे कहता है कि वो शिप के लिए गया है, वो पता नहीं कब आएंगे। फिर यंसु कुछ बातें करके वहां से चला जाता है। रास्ते में यंसु को उसके पुराने दिन याद आते हैं और यहाँ पे गैंगडू नींद से नया नया उठता है, काम करने लगता है। यहाँ पे यंसु बैठा हुआ होता है, तभी एक औरत आके उसे एक पेज देता है और कहता है कि तुम हमारे इस मंदिर आ सकती हो और वहाँ पे तुम्हारी तबीयत फुल ठीक हो जाएगी। वो उसे फिर से दे देता है और कहता है कि मैं अपनी यादें नहीं भुला सकती, तुम अपनी झूठी बातें अपने पास रखो, मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। ये कह के यंसु वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे गैंगडू को नींद ही नहीं आ रही थी और यहाँ पे गैंगडू का जो दोस्त वो सीवॉन को मना रहा होता है कि गैंगडू को बोलो फिर से आ जाए। तो सीवॉन कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकती और यहाँ पे यंसु भी बहुत परेशान था। इस परेशानी में उसके हाथ पे कट भी लग जाता है। तो यहाँ पे गैंगडू भी बहुत परेशान था कि मैं यंसु से मिलूं, लेकिन वो परेशान थी कि मैं उससे मिलूं कि ऐसा ना हो फिर से वो पुराने यादें ताज़े हो जाए, मुझे नहीं मिलना। और यहाँ पे यंसु अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठी थी, वो उसे अपनी पूरी डिटेल से कहानी बता देती है। तो उसके पास कुछ हल नहीं होता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो ऐसे ही मुंह से एक बात निकालती है जिसकी वजह से यंसु खुश हो जाता है और कहता है तुमने बहुत अच्छी बात बताई, मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे बॉस मिंत्रा के पास आई थी, तो मिंत्रा उससे बात नहीं करता और कहता है कि मैंने सुना है तुमने गैंगडू को निकाल दिया है। और वो उससे बात नहीं करता, तो उसे कहता है कि कौन है गैंगडू, तुम उसकी वजह से मुझसे बात नहीं कर रहे हो। तो वो उसका रिप्लाई नहीं देता और वहां से उसे इग्नोर करके चला जाता है। और यहाँ पे गैंगडू रात को काम कर रहा होता है क्योंकि सब सो रहे थे। तो वो कहता है चलो हम मछली पकड़े, वो और दूसरा आदमी। यहाँ पे यंसु के मदर के शॉप पे आया था ग्रैनी। ग्रैनी आता है और खुद को तैयार करने लगता है, तो वो नहाने जाता है, तभी उसे कुछ हो जाता है। वो लोग उसे जल्दी जल्दी डॉक्टर ले जाते हैं। तो वहाँ पे गैंगडू की बहन उसे कहता है कि इसे ये बीमारी है, ये जब अपना ऑपरेशन करवाए शायद ये बच सकती है, ऐसा क्यों है? तो यंसु कहता है ये बात गैंगडू को पता है। तो वो उसे कहता है कि नहीं, ग्रैनी ने मुझे मना किया था, मैंने ये बात नहीं बताई। तो यंसु कहता है कि प्लीज गैंगडू को बता दो। तो वो गैंगडू को कॉल करता है और गैंगडू जब वो कॉल देखता है और उसे ये पता चल जाता है, तभी गैंगडू आ जाता है और यहाँ पे ग्रैनी के पीछे खड़ा था। ग्रैनी को कहता है कि क्यों नहीं करवाओगे अपना इलाज? तो रो रो के उसे कह रहा होता है। ग्रैनी कहता है कि एक दिन तो मरना ही है ना मुझे। तो यहाँ पे गैंगडू चला जाता है नहाने और यंसु भी आ जाता है। यंसु बाहर बैठा था, वो उसे अपनी बातें बताता है कि मेरे दिल में क्यों आए जब दूर ही जाना था, और रोक के वहां से जाता है। यहाँ पे सीवॉन की मदर आई थी सीवॉन को समझाने, लेकिन सीवॉन इसकी एक बात नहीं सुनती। और यहाँ पे गैंगडू बहुत परेशान था। जब वो घर आता है उसकी मदर से पूछता है कि कितना लेट आई हो तुम, पहले नहीं आ सकती? मैं तो परेशान हो गई थी। तो वो उसे कहता है मम्मा मुझे काम था। और यहाँ पे यंसु को ग्रैनी की बात याद आती है कि सीवॉन तुम्हें खुद से दूर करना चाहता है कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहोगे वो तुमसे नज़दीक हो जाएगा। वो खुद बहुत खुश हो जाता है और हर टाइम सीवॉन के सामने हंसता है और उसे आइसक्रीम हर चीज़ पे उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है। और यहाँ पे सीवॉन की गर्लफ्रेंड यंसु के पास आती है और उसे कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहता है कि तुम हमारे बीच में दरार हो गई हो, मेरे और सीवॉन को, वो तुम्हें पसंद करता है, क्यों तुम लोगों का अभी तक कोई झगड़ा सॉल्व नहीं हुआ? उसका रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे यंसु ऑफिस आ जाती है और गैंगडू बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है मिंत्रा के सामने कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी ग्रैनी की तबीयत सही नहीं है। मिंत्रा कहती है कि मुझे पता था लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि ग्रैनी ने मुझे मना किया था। ये सुन के वहाँ से वो चला जाता है, घर जाता है, हर जगह ग्रैनी को ढूंढता है, ग्रैनी उसे नहीं मिलता। बाद में वो उसे पार्क में मिल जाता है और वो वहाँ पे रोता है कि कहाँ गई हो, मुझे डर लग रहा था तुम्हारे लिए। तो गैंगडू जब अपने घर जाता है तो यंसु उसके घर के सामने था। तो गैंगडू कहता है क्यों आई हो? तो वो उसे कहता है कि मैं ऐसी ही बस आई थी। यहाँ पे सब जाते हैं ग्रैनी के हाल पूछने कि ग्रैनी कैसी है। सब आते हैं और बहुत खुश थे, सब इतनी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख के गैंगडू भी बहुत खुश होता है। जब रात को ग्रैनी सो जाती है, गैंगडू वहाँ से चला जाता है बाथरूम में। उसकी नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय गाइस।